अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको खुश आमदीद मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है JAS मूवीज़ इनसाइड। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए हॉलीवुड, साउथ इंडियन, बॉलीवुड एंड इंग्लिश मूवीज़, वेब सीरीज़ एंड सीजन्स एक्सप्लेन किया करूँगा हिंदी एंड उर्दू में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला, जो कि प्रोडक्शन कंपनी है लीजेंडरी मूवी पिक्चर्स, जिन्होंने ये इसको प्रोडक्शन किया है और उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने। दोस्तों, ये मूवी इंटरनेशनल रिलीज 31 मार्च 2021 को हुई थी और इसका बजट था $200 मिलियन, जो कि पाकिस्तान में 3200 करोड़ रुपीस बनते हैं और जो कि इंडिया में 1480 करोड़ रुपीस बनते हैं। और इस मूवी ने फर्स्ट वीक में $300 मिलियन कमा लिए हैं, जो कि पाकिस्तान में 4800 यानी कि 4800 करोड़ रुपीस बनते हैं, जो कि इंडिया में 2220 करोड़ रुपीस बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को चलिए दोस्तों, मूवी शुरू होती है। हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला किंग गैड्रा को मारने के बाद 5 साल बाद कहीं गायब हो गया है शांति से, हमें लोगों को दिखाई नहीं दिया। तो हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग स्कल आइलैंड पर मौजूद है और वो मुनाक की कस्टडी में मौजूद है स्कल आइलैंड पर। और वहाँ पर एक छोटी बच्ची है जिया, जिसका नाम जिया है, वो कॉन्ग की दोस्त है और वो स्कल आइलैंड पर रहने वाले आदिवासियों में से बस एक ही बची है और उसकी ज़िम्मेदारी डॉक्टर एलेना एंड्रयूज़ ने ली हुई है और साथ में उसकी ज़िम्मेदारी कॉन्ग ने भी उठा ली है। क्या बोल नहीं सकती, इसलिए कॉन्ग के साथ साइन भाषा में बात करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एलेना एंड्रयूज़ का सेवक उनके पास आता है और उन्हें बोलता है कि कॉन्ग यहाँ पे अब सुरक्षित नहीं है, कॉन्ग को हमें यहाँ से कहीं और लेके जाना होगा। तभी आगे से डॉक्टर एलेना एंड्रयूज़ से बोलती हैं कि कॉन्ग को यहाँ से बाहर नहीं लेके जा सकते, कॉन्ग यहाँ से बाहर गया तो कॉन्ग मर जाएगा। तो उनका सेवक बोलता है कॉन्ग खुद का ख्याल रख सकता है। तो आगे से डॉक्टर एलेना एंड्रयूज़ कहती हैं अगर कॉन्ग यहाँ से बाहर निकला तो उसे गॉडजिला ढूंढ लेगा और 2 महान योद्धा एक जगह पर एक टाइम पर नहीं हो सकते, वो एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और उनमें से एक ख़त्म हो जाएगा। अभी उसको शिफ्ट नहीं करना, जब वक्त आएगा तब देखेंगे। फिर हमें एक जासूस दिखाया जाता है जिसका नाम है ब्रेन हाइस। वो अपेक्स साइबरनेट्स में काम करता है और उसको लगता है कि अपेक्स साइबरनेट्स में कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो उसको सही नहीं लग रहा और वो जासूसी कर रहा है। ब्रेन हाइस अपेक्स साइबरनेट में जासूसी करने के लिए उसको 5 साल हो गए हैं वहाँ पे काम करते हैं और 5 सालों में वहाँ से जितना डाटा इकट्ठा कर सकता है कर चुका है। और तभी वहाँ पे अपेक्स साइबरनेट्स पे हमला होता है। अपेक्स साइबरनेट्स पे हमला कोई और नहीं गॉडजिला करता है। गॉडजिला वहाँ पे आकर अपेक्स साइबरनेट्स को तबाह करने की भरपूर कोशिश करता है और अपेक्स साइबरनेट्स को तबाह करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा के चला जाता है। और ब्रेन हाइस का ये मानना है कि गॉडजिला वैसे तो हमला नहीं करता, उसको किसी चीज़ ने भड़काया है, तभी वो उसने आकर अपेक्स साइबरनेट्स पर हमला किया है। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है मेडिसन रसल। मेडिसन रसल जो कि ब्रेन हाइस के बातें सुनती है रेडियो पे और वो उसको लगता है कि ब्रेन हाइस ठीक बोल रहा है, गॉडजिला बगैर किसी वजह के अपेक्स साइबरनेट्स पर हमला नहीं कर सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपेक्स साइबरनेट्स के चेयरमैन वाल्टर सिमंस, जो कि एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ से डॉक्टर लिंड को लेने के लिए, डॉक्टर नेथन लिंड को लेने के लिए। और जाकर डॉक्टर नेथन लिंड तो कहते हैं कि हमें उनकी ज़रूरत है हमारे मिशन में और वो उनकी मदद करेंगे तो वो हेलोवी अर्थ में जा सकेंगे। वो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये हेलोवी अर्थ में जाने का रास्ता है और हमने कुछ ऐसे प्लेन बना लिए हैं जिन्हें हीव्स कहते हैं, वो आपको बआसानी
हेलोवी अर्थ से लेके जा सकते हैं। अगर शर्त यह है कि अगर वो साथ दें तो हम हेलोवी अर्थ में बआसानी दाखिल हो सकते हैं। तभी डॉक्टर लैंड उन्हें बताते हैं कि हेलोवी अर्थ में जाने के लिए उन्हें किसी दोस्त की ज़रूरत होगी, और वो बताते हैं कि उनका वो जो दोस्त है उसका नाम है डॉक्टर एना एंड्रयूज़। अगर वो उनको साथ देंगी तो वो इजीली हेलोवी अर्थ में जा सकते हैं। तभी डॉक्टर लैंड डॉक्टर एंड्रयूज़ के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि कॉन्ग उनकी मदद करेगा हेलोवी अर्थ में जाने के लिए, और वो आगे से मान जाती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग एक बड़े से शिप में लिटा के जंजीरों में बांध के ले जाया जा रहा होता है हेलोवी अर्थ स्टेशन के पास, और उस शिप में जिया, डॉक्टर एंड्रयूज़, डॉक्टर लैंड और वाल्टर सीमन की बेटी माया सीमन्स भी साथ में उनका क्रू का हिस्सा बनती है। और बहुत ज़्यादा शिप्स की मदद से कॉन्ग को बाहिफाजत गॉडजिला से बचाते हुए दूसरे रास्ते से ले जाया जा रहा होता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैडिसन रसेल अपने दोस्त के साथ ब्रेन हाइस को ढूंढने के लिए वहाँ से निकलती है, और अपने दोस्त की गाड़ी में ब्रेन हाइस को ढूंढते हुए वहाँ से निकलती हैं, और वो एक स्टोर पर पहुँचते हैं और उस स्टोर वाले से जाकर ब्रेन हाइस का पता पूछते हैं, और वो उनको ब्रेन हाइस का पता बताता है, और वो उस वक्त जाकर ब्रेन हाइस से मिलते हैं। और ब्रेन हाइस और मैडिसन रसेल की बातें आपस में मिल रही होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गॉडजिला बगैर किसी वजह के हमला नहीं करता, और ब्रेन हाइस इस बात पर एग्री करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब डॉक्टर लैंड उनको बता रहे होते हैं कि हेलोवी अर्थ में जाना इतना आसान नहीं है, वहाँ पे ग्रेविटी का ज़ीरो हो जाती है और हम बहुत मुश्किल में होंगे। अगर जिस तरह ये बता रहे हैं, माया सीमन्स ये बता रही है कि उनके हीव्स इतने पावरफुल हैं कि वो हमें बआसानी वहाँ से दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, तो फिर हम गोली की स्पीड यानी कि तेज़ रफ्तारी के साथ हेलोवी अर्थ को पार कर लेंगे, बशर्त ये कि अगर कॉन्ग हमें वहाँ पर ले जाने के लिए मानता है। तो ये बातें कर रहे होते हैं, तब उधर जिया कॉन्ग के पास जाती है, और कॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कॉन्ग को शांत करने की कोशिश करती है। ये देखकर डॉक्टर सीमन्स और डॉक्टर लैंड और माया सीमन्स बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, और डॉक्टर एंड्रयूज़ भी बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं, और कॉन्ग बार बार होम का साइन दे रहा होता है। डॉक्टर लैंड और डॉक्टर एंड्रयूज़ आपस में बातें कर रहे होते हैं, तब जिया को महसूस होता है कि गॉडजिला वहाँ पर आ रहा है, और वो भागती हुई डॉक्टर एंड्रयूज़ के पास आती है और उसे बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। तो तभी डॉक्टर एंड्रयूज़ भागती हुई कमांडर के पास आती है और उनसे पूछता है कि हमने रास्ता तो नहीं बदला। वो बोलता है हमने रास्ता नहीं बदला, गॉडजिला खुद इस तरफ आ रहा है। तो गॉडजिला आते साथ ही गॉडजिला पर ये मिसाइल से हमले करते हैं, मगर गॉडजिला समंदर के अंदर चला जाता है और ऊपर आते साथ ही शिप्स को तबाह करना शुरू कर देता है। वो बहुत ज़्यादा शिप्स को नुकसान पहुंचा रहा होता है। इधर डॉक्टर एंड्रयूज़ डॉक्टर लैंड को कहती हैं कि हमें कॉन्ग के जंजीरें खोल देनी चाहिए, अगर कॉन्ग खुद की और हमारी हिफाजत कर सके। अगर ऐसा नहीं किया तो कॉन्ग को भी नुकसान पहुँचेगा और क्रू को भी नुकसान पहुँचेगा। इसके लिए हमें कॉन्ग की जंजीरें खोल देनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर लैंड इस बात पर नहीं मानते, और तभी गॉडजिला कॉन्ग के शिप पर आकर हमला करता है और शिप को उल्टा देता है। तभी डॉक्टर लैंड उसकी जंजीरें पानी के अंदर से खोलते हैं, और कॉन्ग जंजीरें खोलते साथ ही गॉडजिला के साथ लड़ता है, और लड़ते साथ ऊपर आते साथ ही शिप को सीधा करके ऊपर आ जाता है। और इतने वक्त में गॉडजिला भी शिप पे आ जाता है, और शिप में आते साथ ही दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। तभी गॉडजिला पर पीछे से प्लेन से हमले होते हैं और गॉडजिला को कॉन्ग समंदर में धकेल देता है। तभी गॉडजिला समंदर से अपने खुद के अंदर से लेज़र निकालता है, जो कि शिप को तबाह कर देता है, और कॉन्ग पानी के अंदर छलांग लगा देता है। लेकिन कॉन्ग पानी के अंदर इतनी देर तक नहीं रह सकता, ना ही इतना अच्छा पानी के अंदर लड़ सकता है, मगर गॉडजिला पानी के अंदर रह सकता है। इसलिए उसे बचाने के लिए आर्मी मिसाइल फेंकती है, ताकि गॉडजिला का ध्यान उनकी तरफ हो सके और कॉन्ग ऊपर आ सके। और ये उसमें कामयाब होते हैं, और कॉन्ग शिप के ऊपर आता है और आकर शिप के ऊपर लेट जाता है। डॉक्टर एंड्रयूज़ बताती हैं कि कॉन्ग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तभी डॉक्टर लैंड कमांडर को हुक्म देते हैं कि वो सारे सिस्टम्स ऑफ कर दे, ताकि गॉडजिला को लगे कि वो जीत गया और इसलिए वो यहाँ से चला जाए।
और ये डाटालिन का ये मछुआरा काम कर जाता है और गॉडजिला वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो वहाँ से शिप को नहीं ला सकते क्योंकि गॉडजिला वापस हमला कर सकता है। इसलिए वो सोचते हैं कि कॉन्ग को अब कैसे वहाँ से ले जाया जाए। तभी उधर दूसरी तरफ मेडिसन रसल और हैइस और उनका दोस्त मेडिसन रसल का दोस्त अपेक्स साइबरनेट्स के चैम्बर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे एक सब लिफ्ट है, उसमें मेडिसन रसल और वो दोनों बैठते हैं और नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लिफ्ट उनको 33 फ्लोर पर लेके जाती है। और उस फ्लोर पे जाते साथ ही वो एक दरवाजे के अंदर से दाखिल होते हैं। उनको लगता है कि ये एक कमरा है, लेकिन वो एक हीव्स यानी कि एक स्पेसशिप होती है। उसमें वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जीवों के सर पड़े हुए हैं और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा होता कि वो क्या देख रहे हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि अपेक्स साइबरनेट्स इनका क्या कर रहा है। उतनी देर में वो शिप वहाँ से उड़ती है और उड़ते साथ ही वो शिप हांगकांग के लिए रवाना हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग को हवाई जहाज़ों की मदद से, रस्सों की मदद से उड़ा कर लेके जाया जा रहा होता है और कॉन्ग बाफाजत हेलोवी अर्थ स्टेशन पर पहुंच जाता है। तब डाटालिन और डाटा एंड्रयूज जिया से कहते हैं कि वो कॉन्ग को कहे कि वो उस तरफ उसका घर है और वो हमें हेलोवी अर्थ से अपने घर की तरफ लेके चला जाए। लेकिन जिया कॉन्ग को कहती है और कॉन्ग आगे से भागता हुआ हेलोवी अर्थ की तरफ दाखिल होता है। और हेलोवी अर्थ में दाखिल होते साथ ही पीछे से हीव्स में डाटालिन, डाटा एंड्रयूज, मेया सिमंस और जिया भी हीव्स में उनके कॉन्ग के पीछे चले जाते हैं। और देखते ही देखते वो नीचे हेलोवी अर्थ को पार करके बहुत ही कम समय में हेलोवी अर्थ को पार करके नीचे पहुंच जाते हैं। ये देखकर डाटालिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और देखते ही देख के उनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीन्स देख रहे होते हैं। अचानक वहाँ पर एक डायनासोर का हमला होता है, उड़ने वाले डायनासोर का हमला होता है और वो उनके एक हीव्स को तबाह कर देता है। वो दूसरे हीव्स की तरफ बढ़ता है, तभी पीछे से कॉन्ग उसको पकड़कर उसको ख़त्म कर देता है और एक और डायनासोर का हमला होता है और कॉन्ग उसको भी ख़त्म कर देता है। और कॉन्ग बहुत तेज़ रफ्तार में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। जब कॉन्ग बहुत तेज़ रफ्तार में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो डाटालिन और उसके पीछे हीव्स में उसके पीछे जा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि बहुत ही अच्छा सीन आता है जिसमें जहाँ पे पहाड़ ख़त्म हो रहा होता है, लेकिन वहाँ से कॉन्ग हवा में उड़ता है और दूसरे पत्थर की तरफ जा पहुँचता है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेडिसन रसल और हीव्स हांगकांग अपेक्स साइबरनेट्स में पहुँच चुके हैं और वो अंदर दाखिल होते साथ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और अंधेरे के साथ वो देखते हैं कि वहाँ पे एक मशीन है और उनको यकीन नहीं हो रहा होता कि वो मेगा गॉडजिला है, यानी कि मैकेनिकल गॉडजिला है। और वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा शौक में होते हैं कि एक रोबोटिक गॉडजिला। और उसी वक्त वहाँ पे रोबोटिक गॉडजिला का टेस्ट करने के लिए एक जानवर को छोड़ा जाता है जो कि मेडिसन रसल के पीछे भागता है, मगर गॉडजिला उसे पकड़कर मुंह से लेज़र निकाल कर उसे जला देता है। यह देखकर अपेक्स साइबरनेट्स के चेयरमैन वाल्टर सिमंस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उनको और ज़्यादा पावर चाहिए होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचते साथ ही कॉन्ग वहां से गैस यानी कि कुल्हाड़ी उठा लेता है जो कि कॉन्ग की कुल्हाड़ी होती है। और कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को उठा के बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगाता है और तभी वो वहाँ पे अब कुल्हाड़ी को उसकी जगह पे रखता है तो बहुत ही ज़्यादा लाइटें निकलने लगती हैं और माया सिमंस उन लाइटों को चुराने की कोशिश करती है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेडिसन रसल और हीव्स एक कमरे में पहुंचते हैं जहां पे एक बहुत बड़ा सर पड़ा हुआ है। वो सर किंग गैदरा का था। वो 3 मुंह वाला किंग गैदरा का सर एक वहाँ पे पड़ा हुआ था। हैइस पूछता है कि दूसरे 2 सर पता नहीं कहाँ पे मौजूद हैं और वो देखता है कि उसके अंदर एक कमांडर यानी कि एक पायलट बैठा हुआ है और वो देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला हांगकांग पहुंच चुका है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है। तभी दूसरी तरफ कॉन्ग को जब पता चलता है कि माया सिमंस उसकी पावर्स चुराने की कोशिश कर रही होती है तो कॉन्ग भी भड़क जाता है और इतनी देर में गॉडजिला को भी पता चल जाता है और गॉडजिला भी अपने मुंह से लेज़र निकाल कर ज़मीन के अंदर दंसानी शुरू कर देता है।
और कॉन्ग को जब पता चलता है कि माया सिमंस वहाँ से उसकी पावर्स लेकर भागने लगी है तो कॉन्ग उसको ख़त्म कर देता है, उसके शिप को ख़त्म कर देता है। लेकिन तब तक वो पावर वाल्टर सिमन यानी कि अपने फादर को ट्रांसफ़र कर चुकी होती है और उसका फादर उन पावर्स को रिपोर्ट में लगाने का हुक्म दे देता है, यानी कि मैकेनिकल गोडजिला में लगाने का हुक्म दे देता है। इतनी देर में उधर गोडजिला लेज़र की मदद से सुरंग बना देता है जो कि नीचे हेलोवी अर्थ में चली जाती है और उसकी मदद से कॉन्ग ऊपर आ जाता है और आकर गोडजिला के साथ लड़ना शुरू कर देता है। और इसके पीछे ही जिया, डॉक्टर लिंड और डॉक्टर एंड्रयूज हीव्स में बैठकर उसके पीछे ही ऊपर आ जाते हैं और दोनों लड़ रहे होते हैं, कॉन्ग और वासिस गोडजिला। और लड़ते लड़ते उनमें से एक यानी कि कॉन्ग बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। वो गोडजिला उसको बहुत बुरी तरह से मारता है और बहुत ज़्यादा जख्मी होने की वजह से कॉन्ग बेहोश हो जाता है। और इतनी देर में दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैडिसन रसल, हीव्स, हाइज, ब्रेन हाइज और उनका दोस्त मैडिसन रसल का दोस्त तीनों पकड़े गए हैं और तीनों को वाल्टर सिमन के सामने लाया जाता है और वाल्टर सिमन उससे बातें कर रहा है। तभी पीछे से मैकेनिकल गोडजिला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो वाल्टर सिमन्स को ख़त्म कर देता है। वाल्टर सिमन्स के ख़त्म होते साथ ही उस मैकेनिकल गोडजिला का पायलट भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैकेनिकल गोडजिला खुद को चैम्बर से बाहर निकालता है और बाहर निकल के आ जाता है और इधर गोडजिला को भी पता चल जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड से लड़ने के लिए भागते हैं और आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। तभी मैकेनिकल गोडजिला पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा होता है और गोडजिला को ख़त्म करने के लिए अपने मुंह से लेज़र निकालता है। इतनी देर में पीछे से निकाल रहा होता है। उधर कॉन्ग की धड़कन बिल्कुल स्लो हो रही होती है और जिया डॉक्टर एंड्रयूज को बताती है कि कॉन्ग मर रहा है। अगर कॉन्ग तो डॉक्टर एंड्रयूज डॉक्टर लिंड को बताती है अगर कॉन्ग को अभी जगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका देना होगा ताकि कॉन्ग के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो सके। और देखते ही देख के डॉक्टर लिंड उस हीव्स को लेके जाते हैं और उस हीव्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कॉन्ग के छाती पर यानी कि सीने पर रख कर उसको डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दे देते हैं और ख़ुद वहाँ से भाग जाते हैं। और भागते ही जब हीव्स कॉन्ग की सीने पर फटता है जिससे कॉन्ग उठकर बैठ जाता है और इतनी देर में गोडजिला बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका होता है और उसके ऊपर मैकेनिकल गोडजिला बहुत ज़्यादा हावी हो रहा होता है और उसको ख़त्म करने के लिए अपने मुंह से लेज़र निकालने लगता है। तभी पीछे से कॉन्ग उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको पकड़कर बहुत ज़्यादा मारता है और इतनी देर में कॉन्ग खुद की कुल्हाड़ी भी उठा लेता है और उसके ऊपर हमला करता है। तभी गोडजिला और कॉन्ग दोनों मिलकर मैकेनिकल गोडजिला को मारने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। इतनी देर में ब्रेन हाइज उस लड़के से बोलता है कि वो इसको लॉक करे, लेकिन उससे लॉक नहीं हो रहा होता क्योंकि उसको ही लग जाता है। तभी ब्रेन हाइज अपनी जेब से शराब निकालता है और लड़के के ध्यान में ख्याल आता है और वो शराब को उस सिस्टम में डाल देता है जिससे मैकेनिकल गोडजिला हैक हो जाता है, स्लो हो जाता है और इसकी मदद से कॉन्ग उस पर हैवी हो जाता है और उसको उखाड़ फेंकता है और उसके सर को उखाड़ कर बहुत ज़्यादा जश्न मना रहा होता है। और जश्न मनाते साथ ही कॉन्ग फिर से ऐस यानी अपनी कुल्हाड़ी उठा लेता है और गोडजिला को लड़काता है और गोडजिला कॉन्ग को लड़काता है। तब लगता है कि ये फिर एक मरतबा आपस में लड़ेंगे, लेकिन कॉन्ग सुलह का हाथ बढ़ाता है और ऐस यानी कि अपनी कुल्हाड़ी को नीचे फेंक देता है। तभी गोडजिला भी वापस समंदर की तरफ चला जाता है। तो फिर हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि कॉन्ग हेलोवी अर्थ पर मौजूद है और जिया, डॉक्टर लिंड और एंड्रयूज भी उसके साथ हेलोवी अर्थ पर मौजूद हैं और उसे वो वहाँ पे सुरक्षित रखे हुए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये मूवी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी इस तरह की हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।